हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं अवधेश एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सही बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चा एक बार जल्दी से आ जाइए बच्चा पार्टी। फिर हम लोग आज के सेशन को ताबड़तोड़ तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चा? हम बात करने वाले हैं एक मिक्स क्वेश्चन के बारे में। मॉक टेस्ट मत कहो इसको, आप इसको मिक्स क्वेश्चन कहना, जो आपके एग्जाम में आते हैं वैसे ही टाइप के बहुत सारे सवाल हम आज करने वाले हैं बच्चा। चलिए जल्दी से जुड़ जाइएगा सारे बच्चे, एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से अपनी राय कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बता दें, फिर हम लोग चलते चलेंगे, ताबड़तोड़ तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे बच्चा। ओके हे प्रभु, चलिए बच्चा। ओके, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से आप सही बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और आपने अगर अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो बेशर्मो। कब लाइक करोगे अब तुम लोग? चलिए शुरू करें बच्चे। पहले वाले सवाल के साथ ही शुरू करेंगे आज। तो पहला सवाल आपके सामने है, और मैं आज इस सभी क्वेश्चंस के लिए टाइमर लगा देता हूं, ठीक है? क्योंकि टेस्ट हम लोग बात कर रहे हैं, टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो टेस्ट में आपके सामने टाइमर भी होगा। 15 से 20 सेकंड, 25 सेकंड का टाइमर होगा। वैसे इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा अभी से। टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या दिया है? 625 5 एक ट्रायंगल के अंदर है, 720 27 3 और 880 9 क्वेश्चन मार्क। बताना है इस सवाल का जवाब क्या होगा। बन गया? मैं बताऊं? चलिए, टाइम तो ओवर हो गया बच्चे, मैं बताता हूं। देखिएगा, इस सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। देखो, पहले ट्रायंगल में ऊपर में 600 है, नीचे में 25 और 5 है। तो जब भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी कराए हैं, तो मैंने एक चीज हमेशा से बताया आप सभी बच्चों को, क्या कि जो इसका सबसे बड़ा नंबर होता है ना ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन कौन सा है, तो ये टॉपिक जो है ये मिसिंग नंबर्स का टॉपिक है। मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है कि यहां पे कौन सा नंबर आएगा। तो आप ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है ना, वो जनरली रिजल्ट के रूप में हुआ करता है। तो 600 जो आपको दिख रहा है, ये 600 रिजल्ट है, हम ऐसा मान के चलेंगे। कैसे करेंगे देखना, अगर मैं इस 25 की बात करूं और इस 5 की बात करूं, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। इसमें अगर मैं 5 का स्क्वायर माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना गया सब मिला के? तो 600 आ जाएगा। मतलब ये कि इस नंबर के स्क्वायर में इस नंबर के स्क्वायर को माइनस करने पे हमें दूसरा नंबर, मतलब आंसर नंबर मिल जा रहा है। सेम यही लॉजिक अगर इसमें लगाएं, 27 का स्क्वायर कर दीजिए, 27 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। 27 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 27 का स्क्वायर होता है 729। कितना होता है बच्चे? 729 होता है 27 का स्क्वायर, 729। और इसमें से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। क्लियर है? अब बताइए उसी लॉजिक पे कितने के स्क्वायर में 81 माइनस करें कि 880 आ जाएगा? तो हम एक काम करते हैं, 880 में 81 को जोड़ देते हैं। 1 8 8 16 961। कितने का स्क्वायर होता है? 31 का स्क्वायर। अगर हम 31 का स्क्वायर यहां डाल दे, 31 नंबर यहां डाल दे, क्या डाल दे बच्चे? अगर हम यहां 31 डाल देंगे, 31 डाल देंगे, तो 31 का स्क्वायर 961। इसमें से अगर मैं 9 का स्क्वायर 81 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 880 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? कितना बढ़िया सवाल था ना? मतलब थोड़ा टेढ़ा सवाल था, लेकिन इतना भी टेढ़ा नहीं था कि आपसे 30 सेकंड में ना बने। अगर आप समझ जाते, अगले 10 शुरू के 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप अगर समझ गए होंगे, या 20 सेकंड में भी आप समझ गए होंगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि इस क्वेश्चन को बनाने में आप कामयाब हो पाए होंगे टाइम के अंदर, विद इन टाइम। क्लियर है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिलाएंगे 2 मार्क्स। अगला सवाल दूसरे मार्क्स के लिए है, आपको चेक करके बताना है इस सवाल का क्या जवाब होगा। आपके लिए 30 सेकंड का वक्त फिलहाल है। चलिए बच्चा, बन गया? जल्दी करके बताइएगा। 30 सेकंड आपके पास है, 15 सेकंड हो चुके हैं। चलिए बच्चा, बन गया? 30 सेकंड
खत्म हो चुके हैं आपके। अब मैं बताऊंगा, देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में। देखो मैंने क्या कहा, जो बड़ा नंबर है वो जनरली रिजल्ट होता है, हमने बताया ना आपको। तो 42 बड़ा नंबर है, ये मान लीजिए रिजल्ट है। कैसे रिजल्ट है, इन तीनों को जोड़िए। 10 + 5 + 6 कितना हो गया, 21। 21 का अगर मैं दोगुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ते हैं, 17 3 20, 10 30 4 34। 34 का दोगुना कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 8 + 5 15 + 8 = 23। 23 में कितना जोड़ें ताकि दोगुना करने पे 92 आ जाए। 23 में कितना हम जोड़ दें ताकि सभी को जोड़कर दोगुना करने पे 92 आ जाएगा। तो 92 का आधा कितना होता है भाई, 92 का आधा होता है आपका 46 होता है। यहां कितना है, 23। अगर मैं 23 यहां जोड़ दूंगा तो 23 + 23 कितना हो गया, 46। और 46 का दोगुना कितना होता है, 92 होता है। हो तो रहा है, समझ आ रहा है, सब कुछ समझ में आ गया आपको, क्लियर है बच्चे। मतलब यहां पे 15 8 23 तो था ही, यहां अगर हम 23 और रख देंगे तो 23 + 23 = 46 हो जाएगा। और 46 का दोगुना कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए कहा था, भाई बेशक तुम गलत थे, 100% गलत थे तुम, तो ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 30 सेकंड के लिए। 3 different positions of the same dice are shown. Select the number that will be on the face opposite the one having 5. मतलब आपके सामने 3 डाइस आपको दिए जाएंगे। मैं पहले देख लूं डाइस है कहां, भाई ये डाइस दिख नहीं रहा मुझे इसमें। ले उस वाले क्वेश्चन को, 3 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में डाइस का होना जरूरी था। डाइस तो यहां मुझे कहीं दिख नहीं रहा, और जब डाइस नहीं दिख रहा तो आप इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे। इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ देते हैं हम। चौथा सवाल देखते हैं क्या दिया। चौथा सवाल देखिएगा बच्चा। Select the option in which the given figure is embedded. Rotation is not allowed. Rotation allowed नहीं है। आपको बताना है कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम इन 4 में से किस एक ऑप्शन में छिपा हुआ है। और ध्यान रखिए, रोटेशन नॉट अलाउड, रोटेशन अलाउड नहीं है। 30 सेकंड आपके पास है, सॉरी 30 सेकंड है, इस क्वेश्चन के लिए केवल 15 सेकंड आपके पास है। यू हैव ओनली 15 सेकंड। आपके पास केवल 15 सेकंड है। आपको बताना है इस सवाल का क्या जवाब होगा। ऊपर का जो ऊपर में डमरू आपको दिख रहा है, ये डमरू इन 4 में से किसी एक ऑप्शन में छिपा हुआ है। 17 सेकंड हो गए भाई साहब, 2 सेकंड 3 सेकंड मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया। अगर तुम मेरे शुक्रगुजार नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद का शुक्रगुजार हूं कि मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया। चलिए करके देखें इस सवाल का बच्चा, आंसर क्या होगा। देखो ये एक्स की तरह पहले डायग्राम बनना चाहिए और फिर डमरू बन जाएगा यहां पे, ऐसा होगा ना। आप गौर करेंगे तो ऑप्शन नंबर, इसको आप एक बार चेक करके देखिए, यहां मिल रहा है ना, एग्जैक्टली वही फिगर मिल रहा है जैसा हमें चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, 5वां सवाल। केवल 15 सेकंड आपके पास है। उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ है। मतलब 125 का जिस तरह 27 के साथ संबंध है, वैसे ही किस संख्या का 343 के साथ संबंध होगा। बहुत ही आसान सवाल है, 30 सेकंड भाई साहब बहुत दे दिया। देखो 27 की अगर बात की जाए तो 27 में अगर मैं देखूं बच्चे, 27 की अगर हम बात कर लें, 27 में 27 जो होता है ये कितने का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। और ये 125 5 का क्यूब होता है। मतलब इन दोनों में कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 343 कितने का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। इसमें अगर हम 2 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। ऑप्शन नंबर 3, 9 9 81 नंबर 729, ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। अगर आपको स्क्वायर या क्यूब वगैरह नहीं याद है तो तुम इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी क्या है कि आप इन सभी के प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू, साथ साथ स्क्वायर क्यूब वगैरह कम से कम याद रखो। जैसे स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर कम से कम तुम्हें 30 तक का याद होना चाहिए। क्यूब जो है वो कम से कम तुम्हें 20 तक का याद होना चाहिए, कम से कम मैंने कहा। उससे ज्यादा तुम अगर याद कर सकते तो ये अच्छी बात है। जैसे मुझे तो ऐसा होगा कि पढ़ाते पढ़ाते कभी कभार मैथ्स के क्वेश्चन भी रीजनिंग में पूछे जाते हैं, जैसे स्क्वायर वाला क्यूब वाला आपने देखा। तो पढ़ाते पढ़ाते करते करते ऐसा हो गया कि याद हो गया 15-20 तक, 25 तक का तो स्क्वायर क्यूब वगैरह मुझे भी आराम से याद है। 25 तक का क्यूब तो याद नहीं है, लेकिन स्क्वायर वगैरह 30-35 तक का याद होगा। चलिए 30 सेकंड हो चुके हैं बच्चे, 10 सेकंड और दे देता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कंक्लूजन दिए गए हैं। ये क्या हो गया, चलो 5 सेकंड 10 सेकंड और बढ़ गए आपके, लीजिए। बताइए बच्चा, बताना है इस सवाल का क्या जवाब होगा।
4 ऑप्शन आपके सामने नीचे आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 में। टाइम ओवर हो गया है, 1 मिनट होने को है, बस टाइम ओवर। चलिए मैं बताऊंगा, अब देखते हैं करके कैसे बनेगा। ऑल वुड्स आर रूट्स, क्या दिया है बच्चे? आप जिस भी लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लैंग्वेज सेम ही है। ऑल वुड्स आर व्हाट? रूट्स। फिर क्या दिया है? ऑल फ्रूट्स आर रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब के सब क्या हैं? रूट्स हैं। फ्रूट को रूट के अंदर डाल दिया मैंने। नो वुड एज अ फ्रूट, कोई भी वुड क्या नहीं है? फ्रूट नहीं। देखो भाई बहुत ही अच्छा सवाल है ये। नो वुड एज अ फ्रूट मतलब ये हुआ कि वुड के साथ फ्रूट की दुश्मनी है, तो वुड यहां रहा और फ्रूट यहां रहा, इनके बीच दुश्मनी है। ड्रॉ कर दिया मैंने दुश्मनी का लाइन। अब देखो जितने भी वुड हैं वो सब के सब रूट के अंदर हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं वो भी रूट के अंदर हैं, और वुड के साथ फ्रूट की दुश्मनी है, मतलब ये कि वुड और फ्रूट आपस में दुश्मन है। अब बताइए जरा सा, पहला कंक्लूजन दिया है सम रूट्स आर फ्रूट, रूट का कुछ हिस्सा फ्रूट में है, रूट के कुछ हिस्से से फ्रूट की दुश्मनी है, तो रूट का कुछ हिस्सा तो बेशक फ्रूट में है, तो सही हो जाएगा पहला। ऑल रूट्स आर वुड्स, जितने भी रूट्स हैं वो सब के सब वुड्स हैं। तो क्या पूरा का पूरा रूट कभी वुड हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रूट का कुछ हिस्सा तो फूड में भी चला गया है, और हम जानते हैं कि फूड के साथ वुड मतलब वुड्स की दुश्मनी है। जब फ्रूट के साथ वुड्स की दुश्मनी है, इसका मतलब ये जो आर का हिस्सा है इसके अंदर, वो कभी भी इसके अंदर जा ही नहीं सकता, तो ये डेफिनेटली गलत है। मतलब इसका जवाब क्या आ जाएगा? केवल और केवल पहला सही है। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर 2 में आपको बहुत ही आसानी से दिख जाएगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 इज आवर राइट आंसर। एक बार जल्दी से आप सही बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जहां तक हो सके सेशन को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, या मैं यूं कहूं कि सारे बच्चे इस क्लास में जुड़ सके। सारे बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। सारे बच्चों को शुभ संध्या, नमस्कार, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी बच्चे जुड़ जाइए और मुझे बताइए इस सवाल का क्या जवाब होगा, और इस सवाल के लिए केवल आपके पास 20 सेकंड का वक्त है फ्रॉम नाउ। CAG का संबंध GEK के साथ है, तो बताओ मेरे शेरों HEL का संबंध इनमें से किस लेटर क्लस्टर के साथ होगा? 7 सेकंड, 5 सेकंड रह गए बस। अब चलिए बच्चा करके देखें, बहुत बढ़िया, टाइम ओवर। देखो CAG को क्या लिखा गया? GEK लिखा गया। CAG को GEK लिखा गया। देखो C का प्लेस 3, 3 में 4 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। A का प्लेस 1 + 4 = 5 आ जाएगा। G का प्लेस 7 + 4 = 11 आ जाएगा। मतलब सब में +4 करने पे हमें अगला टर्म मिल जाएगा। तो H का 8 4 12, E का 5 4 9, I का 12 4 16, तो LIP लिप ऑप्शन नंबर 2 इज आवर परफेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा 8वां, जो आपको दिलाएगा 50 पैसे। सॉरी, अब तो 1 पैसे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत आसान सवाल। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन PQ। मतलब ये है कि इस वाले क्वेश्चन में हमें मिरर का इमेज बताना है, मिरर इमेज बताना है। देख लो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और कह रहा है कि जहां पे PQ है वहां पे इस मिरर को रखा गया, तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? केवल 15 सेकंड है आपके पास, 8 सेकंड नहीं 10 सेकंड हो चुके, 12 हो गया, 13 14 15, टाइम ओवर, टाइम ओवर। चलिए बच्चा मैं बताऊं इस क्वेश्चन का जवाब, देखिए क्या होगा। हमें निकालना है कि अगर यहां पे मैं इस मिरर को रख दूं तो इसका मिरर इमेज निकालना है, तो बस क्या होगा, ये जो पतीला है ये पलट जाएगा ऐसे ना, पतीला ही तो है, पतीला पलटेगा तो कैसा डायग्राम बनेगा? ऐसा बनेगा। ऐसा तो कभी नहीं बन सकता, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्ट आवर आंसर, मिरर इमेजेस का ऐसा ही बनेगा। अगला सवाल, 9वां सवाल आपके सामने। कितना मजेदार सवाल है ना, कितना आसानी से बनता चला जा रहा है। अगला सवाल केवल 30 सेकंड आपके पास है। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है इसलिए 30 सेकंड आपके पास, जल्दी चेक करके बताइए। अगला सवाल आपके पास 30 सेकंड का वक्त है, चेक करके जल्दी से बताना है क्या इसका जवाब होगा बच्चे। बन गया? देखो मैं बताऊं, इस वाले क्वेश्चन को बनाना आसान है। कैसे देखिएगा, अगर मैं आगे में C डाल दूंगा तो CBA, फिर CBA, फिर CBA, फिर CBA, 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 CBA। यहां पे मेरे ख्याल से कुछ मिसिंग है। एक बार मुझे देखने दो जरा सा क्वेश्चन, वाकई सही क्वेश्चन की नहीं है।
ब्लैंक बी ए सी, ठीक है, ब्लैंक ए सी, ब्लैंक ए सी बी, ब्लैंक, अच्छा दो ब्लैंक है, वही तो मैं कह रहा हूं इस वाले क्वेश्चन में कुछ तो मिसिंग है। देखिए बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में दो मिसिंग है। जैसे आप गौर करेंगे तो कितने ब्लैंक आपको दिख रहे हैं यहां, 1 2 3 4, और ऑप्शन में कितने ब्लैंक के प्लेस दिए गए हैं, 5 के ना, तो 5 ब्लैंक्स होने चाहिए था। और मेरे ख्याल से यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक था, यहां पे 2 ब्लैंक्स है, आप इसको 2 ब्लैंक कर लीजिएगा, तो CBA, और यहां पे फिर क्या होगा, CB आ जाएगा। CBA का सीरीज बन रहा है, CBA के हिसाब से आंसर क्या आएगा, CBBAC, इसका आंसर क्या आएगा, CBBA और C इसका जवाब आएगा। तो CBBAC कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन आसान था, अगर आपसे नहीं बना तो ये आपकी गलती नहीं थी, इस वाले क्वेश्चन में एक ब्लैंक प्लेस से मिसिंग था, इसलिए उसको ठीक करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास 20 सेकंड का वक्त है, जल्दी चेक करके बताइए क्या इसका जवाब होगा। थोड़ा जल्दी कर लेंगे, आज फास्ट हो रहा है सेशन, तो आराम से करेंगे, जल्दी कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा ये। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd one out. इनमें से कोई एक सबसे अलग है, तो जो सबसे अलग आपको दिख रहा है वो कौन सा है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, और मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही आसानी से बना लेंगे आप। कितना आसान सवाल है ना ये वाला, देखो कितना सिंपल सा सवाल है। कह रहा है क्वेश्चन क्या, आपको बताना है इन चौबों में सबसे अलग क्या है। तो गौर करिएगा बच्चे, तो ये तीनों जो है ना, ये किसी पक्षी की आवाज है ना, कलरव, कलरव आपने सुना हो, काऊ काऊ, मतलब ये सभी जो दिख रहा है आपको, ये सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जानवर का या किसी ना किसी पक्षी का आवाज है, जबकि ये खुद एक जानवर है, ये आवाज नहीं है। बछेरा जानवर थोड़ी, बछेरा आवाज थोड़ी ना होते हैं। गाय के बच्चे को हम बछेरा कहते हैं या फॉल कहते हैं, घोड़े के बच्चे को हम बछेरा कहते हैं, फॉल कहते हैं। मतलब बाकी सभी जो है वो किसी ना किसी तरीके से एक जैसा है। कैसे एक जैसा है, तो ये सभी कहीं ना कहीं आवाज है। और जो ऑप्शन नंबर ए है, ये आवाज नहीं है, ये किसी चीज को हम कहते हैं। जैसे गाय के बच्चे को हम बछेरा कहते हैं, बछड़ा हम लोग कहते हैं, बछेरा नहीं कहते। बछेरा तो यहां लिखा था, लेकिन बछड़ा हम लोग कहते हैं। देखिएगा, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटने की विधि प्रश्न आकृति में दर्शाई गई है। कागज को पुनः खोलने पर यह कैसे दिखेगी, यह आपको बताना है। मैं उम्मीद करता हूं फिगर्स आपको साफ साफ दिख रहे होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा मैं इस फिगर को नहीं कर सकता। देखो यहां पे हो क्या रहा है बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में एक पेपर को फोल्ड करके आपके सामने दिया गया है। आपको बताना है कि इनको जब हम मोड़ेंगे तो मतलब ओपन करेंगे, अभी फोल्ड करके दिया गया, ओपन करेंगे तो कैसा डायग्राम दिखेगा। यहां पे कुछ कटिंग्स भी आपको दिख रही होंगी, जैसे यहां पे एक सर्कुलर कर दिया है, यहां स्क्वायरल कर दिया है, यहां भी स्क्वायरल कर दिया है। तो आपको बताना है इसको ओपन करने के बाद ये कैसा दिख जाएगा आपको। बन गया बच्चा, करके दिखाऊं मैं आपको, देखिएगा। सबसे पहली बात तो यह कि जैसे जैसे फोल्ड किया गया वैसे वैसे ओपन करना है हमें। सबसे पहले एक बड़ा सा स्क्वायर शीट था, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया डायगोनली, फिर इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया डायगोनली। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको नीचे की तरफ ओपन करना पड़ेगा। जब इसको नीचे की तरफ ओपन करेंगे तो यहां क्या बनेगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। और ये जब यहां आएगा ये डायग्राम, तो ये सर्कल तो यहां बन ही जाएगा, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल बन जाएगा ये। और ये स्क्वायर जैसा डायग्राम दिख रहा है वो डायग्राम तो यहां बन जाएगा। मतलब आप गौर करेंगे तो चारों कॉर्नर पर एक एक स्क्वायर बन जाएगा ना। चारों कॉर्नर पे क्या बन जाएगा बच्चे, एक एक स्क्वायर बन जाएगा, और बीच में एक प्योर सर्कल बन जाएगा। तो ऐसा डायग्राम बनना चाहिए ना ऑप्शन नंबर 4 की तरह। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अबाउट परफेक्ट जवाब। समझ आ गया? एक सन को मुझे देखने दो मुझे जरा सा यार। हाँ ठीक है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर परफेक्ट जवाब। इस सवाल का जवाब सबसे बढ़िया क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 वगैरह मत सोचेगा, गलत हो जाएगा आपका जवाब। अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Of the 4 given option equation, the first 3 are solved and the basis of the certain system. Find the correct answer for the
अनसॉल्व फोर्थ इक्वेशन ऑन द सेम बेसिस। आपको इन्हीं बेसिस पे चौथे वाले का सवाल बताना है। किसी तरीके से इन तीन को सॉल्व करके आपको दिया गया है। इसको हम कहते हैं नंबर पजल। नंबर पजल की एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये, इनको बस समझने भर की देर होती है। 6 5 91, 6 5 बराबर 91। बन गया। देखिए मैं बताता हूं इस वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे। 6 ये जो दिख रहा है इस वाले को सॉल्व कर रहा हूं मैं। 6 गुना 5, 6 पंचे कितना हो गया 30। 30 में 3 से गुना कर दिए कितना आ जाएगा 90, और उसमें अगर हम एक जोड़ देंगे तो 91 आ जाएगा ना। ये मैंने अपने मन से किया है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पंचे 30, 30 को 3 गुना कर दिया, उसमें एक जोड़ दिया। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं इस चीज को कि 6 गुना 5 गुना 3 प्लस 1 कर दिया मैंने ये चीज अपने मन से किया है। 6 और 5 तो वहां से दिख ही रहा था, गुना 3 प्लस 1 मैंने कर दिया तो आ गया 91। इस वाले में 8 गुना 7 करेंगे पहले, 8 गुना 7 और गुना 3 प्लस 1 करेंगे, गुना 3 प्लस 1 कर दे तो 8 7 56, 56 तिहाई कितना हो गया 50 तिहाई 150, 150 और 6 3 का 18, 168, 168 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 169। उसी तरह से 10 गुना 7 गुना 3 प्लस 1 होना चाहिए, 10 गुना 7 गुना 3 प्लस 1। तो ये जो दिख रहा है ना गुना 3 प्लस 1, ये सब में मैं अपने मन से कर रहा हूं ताकि हमारा आंसर मैच कर जाए, क्योंकि पहले वाले में ऐसा हुआ, दूसरे वाले में भी ऐसा हुआ, तो तीसरे वाले में होना चाहिए। 10 7 70 तिहाई 210 प्लस 1 बराबर 211, 211 ऑप्शन नंबर यहां आपको दिख रहा है 211 यहां। 22 गुना 5, तो 22 गुना 5 गुना 3 प्लस 1 करेंगे तो 22 पंचे कितना हो गया 110 तिहाई कितना 330, 330 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 331। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है? आप चाहें तो स्नैप ले सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था लेकिन बनाने वाला था, बनाया जा सकता था इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं बच्चा नेक्स्ट वाले सवाल पे। 13 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बनाने के लिए 30 सेकंड का वक्त मिलेगा। अभी से एक बार चेक करके बताइए, या 30 सेकंड एक काम करते हैं केवल 20 सेकंड लीजिए। ये क्वेश्चन आसान मुझे दिख रहा है। चलिए टाइम ओवर, मैं बताता हूं देखिएगा। 213 से जाएंगे 17, 4 का डिफरेंस है। 17 से गए 33, 16 का डिफरेंस है। 33 से गए 69, 36 का डिफरेंस है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। 2 4 6, तो अब कितने का स्क्वायर आएगा 8 का स्क्वायर आएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 64 होता है। तो 269 में हमें बस 64 जोड़ देना है। तो 9 4 13, 6 6 12 1 13, 2 1 3, 333। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है? समझ आ गया सब बच्चों को? कितना आसान सवाल था, बन गया आसानी से। आगे बढ़े नेक्स्ट वाले सवाल पे। मतलब यह कि सभी के बीच का जो डिफरेंस था वो स्क्वायर था, तो स्क्वायर के हिसाब से करते चले गए, हमारा आंसर आता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ये टॉपिक तो मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया, लॉजिकल वेन डायग्राम। एक बार चेक करके देखिएगा। ऑप्शंस हिडन है, बाकी सब कुछ आपको दिख जाएगा। 30 सेकंड आपके पास है इस क्वेश्चन के लिए। दिए गए वेन आरेख में ए आमों को दर्शाता है, बी केलों को दर्शाता है, सी सेबों को, और प्रत्येक खंड में विद्यमान संख्याएं उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जो उन फलों को पसंद करते हैं। कितने लोग केवल केले पसंद करते हैं, ओनली बनानास कितने लोग पसंद करते हैं। तो बनाना वाला कौन है देखिएगा। तो यहां लिखा हुआ है ना पहले से क्या, ए मैंगो को, बी बनाना को, सी एप्पल को। तो ए बी बनाना को करता है ना, बी बनाना को। तो बी तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है। बी डायग्राम कहां दिख रहा है बच्चा, तो बी जो डायग्राम दिख रहा है मुझे ये दिख रहा है यहां, ये बी डायग्राम है। इसमें केवल बनाना खाने वाले कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ बनाना। तो सिर्फ और सिर्फ बनाना वाले केवल 31 लोग हैं। बाकी ये जो 2 लोग हैं ये बनाना के साथ साथ ए भी खाते हैं। ए का मतलब क्या था, ए का मतलब मैंगो था, मैंगो भी खाते हैं। और ये 5 लोग ऐसे हैं जो बनाना के साथ साथ सी भी खाते हैं, मतलब एप्पल भी खाते हैं। तो केवल बनाना वाले कितने लोग हैं, 31 लोग हैं, 31 हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किसी ना किसी एक में दिख जरूर जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा है 31 ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल बनाना पसंद करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, केवल 20 सेकंड में आपको दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये लेटर सीरीज है और लेटर सीरीज ज्यादा आसान होता है।
ओ भाई, ये कैसा सवाल है यार। भाई अजीब सवाल है ये तो यार। चेक करके बताओ इस सवाल का क्या जवाब होगा। देखो मैं बताता हूं इस वाले क्वेश्चन में कैसा लॉजिक लग रहा है, देखिएगा। देखो ए से जाएंगे सी, जैसे मैं लिख लेता हूं इसको, देखिए ठीक है। ए सी ई डी सी ई जी एफ, सी ई जी और एफ। देखिएगा एक से गए सी तो 2 बढ़ गया 3, 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 3 2 5, 5 + 2 = 7, 7 में से 1 गया तो 6। अब देखो शुरू में 2 + 2 - 1, मतलब 2 बार 2 फिर 2 बार 1, 2 बार 2 जुड़ा फिर 2 बार 1 माइनस हुआ, फिर 2 बार 2 जुड़ा तो फिर 2 बार 1 माइनस होगा ना। सीरीज देख रहे हैं ना। तो एफ में से 1 माइनस किया क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन भले ही थोड़ा अजीब लग रहा हो लेकिन आसान था, समझने भरती की देर थी, बस सीरीज हमें लिखना था, लिख लिया तो आंसर आ गया हमें हमारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे क्या है। इन 4 नंबर में से कोई एक नंबर ऐसा है जो सबसे अलग है, जो सबसे ऑड है। जो सबसे ऑड है वो हमें ढूंढना है। सबसे ऑड या सबसे डिफरेंट जिसको आप कहते हैं वो आपको ढूंढना है। आपके सामने 11 सेकेंड हो चुके हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए बच्चा क्या इसका जवाब होगा। 256, 144, 81, 676। बहुत ही आसानी से मुझे दिख रहा है इसका जवाब। देखिए जैसे कैसे करेंगे, स्क्वायर क्यूब कर दो बन जाएगा। जैसे ये 12 का स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है, ये 26 का स्क्वायर होता है। 25 25 626, 25 25 625 और 26 26 676 होता है। लेकिन 256 जो है ना वो किसी का स्क्वायर नहीं है। ये 2 का पावर 5 करें, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, मतलब 2 का पावर 8 करेंगे तब जाके 256 आएगा। तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला सवाल देख लो एक बार, चेक करके बताओ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे लगा दिया है। 683 इज कोडेड एज FOX, 654 को FIN, 4581 को NIOC, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर 654513। और इस क्वेश्चन के लिए तो मैं 20 सेकंड भी ना दूं आपको, कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है, आप जानते ही हैं। 654513। तो देखिए 6 के लिए कोड क्या है, F है। 8 के लिए क्या है कोड, O है, लेकिन 8 से मतलब नहीं, 5 से मतलब। 5 का कोड क्या है भाई, 5 का कोड हो जाएगा आपका I। 4 का कोड क्या हो जाएगा, तो 4 का कोड हो जाएगा यहां से N। 5 का कोड I। 1 का कोड क्या है भाई, तो 1 का कोड आपको आ जाएगा यहां से C। और 3 का कोड क्या आ जाएगा, तो 3 का जो कोड है, 3 कहीं है क्या, 3 हाँ वहां है, तो इसका कोड क्या है X। तो FINICX, FINICX ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, समझ आ गया ना। आसान सवाल था ये वाला। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया मैंने, चेक करके बताइए। आपके पास 20 सेकंड का वक्त है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ब्लड रिलेशन, कुछ ही दिन पहले हमने ब्लड रिलेशन की पढ़ाई की है। PQ का भाई है, RQ की पुत्री है, SP की बहन है, QS की बहन है, TR का भाई है, T का मामा कौन है। भाई साहब इतना आसान सवाल पूछेगा तो मजा ही आ जाएगा। चलो करके देखें, बच्चे इस क्वेश्चन को देखना। PQ का भाई है, P इज ब्रदर ऑफ Q, P ब्रदर है किसका, Q का ब्रदर है। R इज डॉटर ऑफ Q, R Q की बेटी है तो R इज डॉटर कर दिया मैंने। S इज सिस्टर ऑफ P, S P की बहन है तो P को S को बहन कर देंगे P का, मतलब S P और Q तीनों के तीनों कहीं ना कहीं भाई बहन माने जाएंगे। फिर क्या दिया है, Q इज सिस्टर ऑफ S, Q S की बहन है, Q इज सिस्टर ऑफ, देखो Q सिस्टर है, Q फीमेल है, ये बात पता चल गया हमें, तो मैंने ड्रॉ कर दिया इस चीज को। अब क्या दिया हुआ है, T इज ब्रदर ऑफ R, T R का भाई है, मतलब सब कुछ तो आसानी से बैठ जाने वाला है। Who इज द अंकल ऑफ T, T के चाचा जी कौन है, तो T के चाचा जी, अंकल का मतलब क्या हुआ, मामा कह दो या चाचा कह दो, बात तो बराबर ही है। तो T के चाचा जी ना, तो T के मम्मी के भाई कौन है, P है।
तो टी के चाचा जी या मामा जी पी हो जाएंगे। मम्मी के भाई को भी हम अंकल ही कहते हैं, मामा ही कहते हैं, चाचा ही कहेंगे। ठीक है, मतलब इसका आंसर था मामा। क्वेश्चन पूछा गया था मामा कौन है, तो मामा का आंसर क्या आ गया, मतलब ऑप्शन क्या आ गया मामा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले सवाल को देखते हैं। भाई साहब देख लो, आगे आपका फेवरेट सवाल बताना है इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। बहुत अच्छे से मैंने इस चीज को पढ़ाया हुआ है। आपने अगर देखा हुआ क्लास तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, बना पाएंगे इस चीज को। कैसे करेंगे देखिएगा बच्चा, पलक झपकते ये सवाल बनने वाला है, इसके लिए तो मैं 10 सेकंड आपको ना दूं। देखो 8 ट्रायंगल, 8 3 24 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल, 24 2 26 2 28 ट्रायंगल, सब मिला के 28 ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर 3। मत पूछना कैसे हुआ मेरे से, मैं बता देता हूं वैसे। देखिएगा, देखो बच्चे, इस वाले फिगर की बात की जाए, इस वाले बॉक्स की, तो इसमें 1 2 3 4 ट्रायंगल ये हो गए, अलग अलग 4 ट्रायंगल हो गए। 5वां ट्रायंगल हो गया ये वाला, 6ठा ट्रायंगल हो गया ये वाला, 7वां ट्रायंगल ऐसे इधर से, और 8वां इसके जस्ट नीचे में। मतलब एक फिगर में कितने ट्रायंगल आ गए, 8। तो यहां से भी 8, यहां से भी 8, यहां से भी 8, तो 8 + 8 + 8 बराबर कितना, 24 ट्रायंगल। प्लस और देखिएगा, इन दोनों को मिला के एक ट्रायंगल बनेगा ना। ये ट्रायंगल तो हमने काउंट नहीं किया था, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, 2 ट्रायंगल यहां से, 2 ट्रायंगल यहां, इन दोनों को मिला के, और 2 ट्रायंगल इन दोनों को मिला के, तो 24 + 4 और ना, तो कितना आ गया, 28 ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। बस आखिरी के पोर्शन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बस एक आध क्वेश्चन में, या यूं कहो कि खत्म ही हो गया। चलो ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं। आज हमने लगभग कितने सवाल किए, लगभग 18 सवाल 19 सवाल कर लिए, 17-18 सवाल हमने कर लिए। तो जितने भी आज के सेशन में आपको मार्क्स मिले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, कमेंट बॉक्स में इस क्लास के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आके मुझे आप बताना कि आपने आज के सेशन में कितने मार्क्स गेन किए। 18 सवाल जो मैंने कराया है, आज कितने मार्क्स आपको मिल पाए। ठीक है बच्चे, चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं रखते हैं। मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय एग्जामपुर, करविज एग्जामपुर।